पार्ट 5 के एंड में हमने देखा था जोंग मजदूर को खाना देने की बात करते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और जोंग बास्केटबॉल खेल रहा था और मेरिन चेयर लीडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। वो ड्रेसेस पहनकर बाहर आती है, तभी बाहर जोंग उसे मिलता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो यहाँ पर क्या कर रही है। मेरिन बताती है कि वो अपना स्कर्ट का चेन नहीं लगा पा रही है। ये सुनने के बाद जोंग उसका चेन प्यार से लगा देता है और मैच खत्म होने के बाद गार्डन में मिलने को कहता है। उसके बाद वो चेयर लीडिंग के लिए चली जाती है और जोंग बास्केटबॉल खेल के मैच खत्म करता है। मैच खत्म होने के बाद मेरिन वहाँ से चली जाती है और जंजी तेव के पास आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी मॉनिटर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका एम्बेसडर वाला एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है और उसे ये कलेक्ट करने के लिए उसके साथ ऑफिस चलना होगा। ये सुनकर जंजी कहता है कि तेव अभी बहुत थकी हुई है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं चल सकती है, लेकिन तेव कहती है कि वो कभी नहीं थकती है। ये कहकर वो मॉनिटर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। बाहर मॉनिटर उसे कहता है कि उसने उससे झूठ कहा कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। असल में उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं समझा, इसीलिए उसने ये बहाना बनाया। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी वजह से ही इतनी दुखी है और उसने उसी को अपना पार्टनर क्यों चुना था। तभी तेव कहती है कि वो उसकी तरह बकवास नहीं करता है, इसीलिए उसने उसे चुना था। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मेरिन जोंग का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर हुआंग आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो उसे जोंग के बारे में पूछती है। वो बताता है कि जोंग तो अभी अभी किसी लड़की के साथ बाहर चला गया। ये सुनकर वो बाहर आती है, जोंग को सच में ही एक लड़की के साथ देखती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जोंग रात को एक पेड़ के पास आकर मेरिन का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे मैसेज करता है कि वो कहाँ पर है। तभी मेरिन रिप्लाई करती है कि आज उसे कुछ काम है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद जोंग उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। मेरिन उसे पीछे से जाते हुए देखती है और काफी रोने लगती है। उसके बाद वो रूम से उसके पोस्टर को ले जाती है और डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन मेरिन कुछ पार्सल को ले जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक पार्सल गिर जाता है। फिर जोंग वहाँ पर आता है और उसका पार्सल उठाकर पूछता है कि उसके एक्सचेंज फिगर आ गए हैं और उसने उसे बताया तक नहीं। ये क्या कर वो पार्सल को खोलने लगता है, लेकिन मेरिन उसे पार्सल खोलने से रोकती है और कहती है कि इसे खोलने से उसे लेने में परेशानी होगी। उसके बाद जोंग वो पार्सल ले जाने में उसकी हेल्प करता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन टीचर मेरिन को डांटने लगती है क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज भी समझ नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फेल जरूर हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद जोंग मेरिन को कुछ चैप्टर के बारे में समझाने लगता है क्योंकि वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरिन कहती है कि उसके पढ़ने का अलग तरीका है, जरूरी नहीं कि उसने जो जो कहा वही एग्जाम में आने वाला है। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है और तेव के साथ लंच के लिए बैठती है। लंच के दौरान तेव उसे अपने मोबाइल में देखकर एक स्टोरी सुनाने लगती है कि एक हीरो हीरोइन का हमेशा पीछा करने लगता है और हीरोइन के ग्रेड्स हमेशा कम आते हैं, इसीलिए हीरो आकर उसे अपना नोट्स देता है। तभी वहाँ पर जोंग आता है और मेरिन को सच में एक नोट्स देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मेरिन नमक लाने जाना है कहती है, तभी वहाँ पर हुआंग आता है। तभी वो उस नोट्स के कॉपी को उसी को देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और टीचर एग्जाम का रिजल्ट बांटने लगते हैं। जोंग ने 100 में से 100 स्कोर किया है और हुआंग भी 100 में से 85 स्कोर कर पाया, लेकिन मेरिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाती है पर लास्ट आती है, इसीलिए टीचर उसे फिर से डांटने लगते हैं। उसके बाद हुआंग जोंग को थैंक यू कहकर उसके नोट्स वापस करता है। ये देखकर जोंग उससे पूछता है कि ये उसे कहाँ से मिला। हुआंग बताता है कि ये उसे मेरिन ने दिया था। तभी जोंग काफी गुस्सा हो जाता है और क्लास खत्म होने के बाद जोंग मेरिन से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने उसके नोटबुक किसी और को क्यों दिया। मेरिन कहती है कि उसने तो उसे पहले ही कहा था कि उसे खुद से पढ़ना है। ये क्या कर वो उससे मुंह पर लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो ग्रुप चैट में मैसेज करती है कि अगर उसके फाइनल में 80% से कम मार्क्स आए तो वो लेक में कूद जाएगी। इधर जोंग उसका मैसेज देखकर वो उसका गुस्सा मजदूरों पर निकालने लगता है और उनके काम में कमियां निकालकर उन्हें ठीक करने को कहता है। उसके बाद वो अपने रूम में आता है, तभी मॉनिटर चुपके से तेव का इंस्टा लाइव देख रहा था। थोड़ी देर बाद हुआंग उसके पास आता है, तभी मॉनिटर अपना फोन छुपा लेता है। हुआंग भी तेव का इंस्टा लाइव देखता है और कहता है कि तेव कितनी अच्छी सिंगर है। उसकी बातें सुनकर मॉनिटर इस बार क्लास एक्टिविटी में कोरियो के रखने की बात करता है और जोंग को कहता है कि इस बार एक्टिविटी में उसे आना ही होगा और साथ में उसके गर्लफ्रेंड को भी लाना होगा। ये सुनकर जोंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या मेरिन को भी उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। अभी हुआंग कहता है कि इसके बारे में तो पूरे क्लास को पता है। उसके बाद जोंग सोचने लगता है कि शायद इसी वजह से मेरिन उससे गुस्सा है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन क्लास एक्टिविटी में कोरियो के प्रोग्राम चालू था, जिसमें हुआंग काफी गाना गाने लगता है। मॉनिटर उसका बेसुरा गाना सुनकर म्यूजिक को ऑफ करा देता है। उसके बाद वो उसे माइक्रोफोन ले लेता है और कहता है कि वो तो 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो आप दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तभी हुआंग कहता है कि यहाँ और कौन गाना गाएगा, कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो
तो खेल रहे हैं। उसके बाद मॉनिटर मेरिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेऊ इस एक्टिविटी में क्यों नहीं आई। तभी हुआंग कहता है कि जोंग और तेऊ को इस एक्टिविटी में आना ही नहीं था, नेक्स्ट टाइम वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी प्लान करेंगे। इतने में ही जोंग वहाँ पर आता है। तभी साइड से लड़कियां उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उनके पास ना जाकर मेरिन के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन मेरिन उससे थोड़ा साइड हो जाती है। ये देख के जोंग भी उसकी तरफ साइड होता है। उसके बाद वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है। तभी जोंग उनमें से स्ट्रॉबेरी उठाकर मेरिन को देने लगता है। तभी मेरिन कहती है कि अब उसे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। उसके बाद जोंग उससे पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। मेरिन कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी वो उसके लिए गाना गाने को कहता है, लेकिन वो उसे ही गाना गाने को कहती है। ये सुनकर हुआंग होशियारी में कहता है कि वो गाना गाने के लिए रेडी है और एक शर्त रखता है कि यहाँ पर जितने भी पार्टनर है वो गाना नहीं गा सकते हैं। उसके बाद सभी एक एक करके माइक लेकर गाना गाने लगते हैं। लास्ट में जोंग माइक लेता है और गाना गाने लगता है। उसे गाते देख हुआंग उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है और मेरिन को कहता है कि उसे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जोंग अभी भी सिंगल है। उसके बाद जोंग ग्रुप में चैट कर देता है कि जोंग अभी भी सिंगल है। ये बातें सुनने के बाद मेरिन उसके हाथों से स्ट्रॉबेरी ले लेती है और काफी खुश होती है। एक्टिविटी खत्म होने के बाद मेरिन काफी खुश होकर रास्ते में जा रही थी। तभी जोंग उससे पूछता है कि क्या बात है, आज वो काफी खुश लग रही है। तभी मेरिन उससे पूछती है कि लास्ट टाइम जिम में जो लड़की उसके लिए पानी लेकर आई थी, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जोंग कहता है कि वो उसकी फैमिली मेंबर है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराने लगती है। तभी जोंग उससे पूछता है कि उसके गर्लफ्रेंड ना होने से वो इतना ज्यादा खुश क्यों है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आगे क्या मेरिन जोंग को अपनी मन की बात बता पाएगी, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।